तो कैसे हैं बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो चलिए क्लास 10th के लिए आप जैसा देखें कि प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। तो भाई मेरे प्रकाश का अपवर्तन आपको फुल याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ नोट्स बस आप वीडियो को जितना देर का वीडियो है बस आप देख लो, और नहीं हुआ ना भाई मेरे वीडियो आप ना अनलाइक कर देना, ठीक है। कोई बात नहीं, बस आप वीडियो को देख लो, ठीक है। एक बार वीडियो को देख लो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई हेडिंग क्या है हमारा। तो हेडिंग है, ये है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अपवर्तन। मैं बोल रहा हूँ ना, एकदम आराम से देखना, और मैं एकदम वादा कर रहा हूँ आपसे कि आपको ढंग आ जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल ढंग आएगा, बस आप ना एकदम आराम से देखो, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं मैं कह रहा हूँ, एक एक हेडिंग आपको याद हो जाएगा, एक एक हेडिंग आपको बिल्कुल बिल्कुल याद होने वाला है। बस आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो आपका ध्यान किधर है? समीम सर इधर पढ़ा रहे हैं भाई, इधर ध्यान देना, इधर देखो। सबसे पहले क्या है, मैं ना दो बात बताता हूँ, और ये बातें ना गजब का होगा, और मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ढंग आएगा मेरे भाई। क्यों नहीं आएगा? है क्या कि नहीं आएगा, ठीक है क्या कि नहीं आएगा? बिल्कुल ढंग आएगा, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल ही ढंग आएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि ये देखिएगा, ये मैं ले लिया कांच, ये मैं ले लिया कांच। कौन सा ले लिया है? मैं कांच ले लिया हूँ, ठीक है। ये है पूरा कांच, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा क्या है भाई? कांच। ये पूरा मेरे भाई कांच है, ये याद रखो। ये क्या है? कांच है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा नहीं करना, हो गया, ठीक है। और इधर ये मैंने कांच ले लिया, तो ये मैंने कांच ले लिया। देखते रहो, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ भाई मेरे। अभी मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता रहा, बस जैसे बता रहा है ना, बस एक बार देख लो। और नहीं क्या ना, समीम सर के पास कई वीडियो आपको देखना पड़ जाएगा भाई मेरे, इतना ज़बरदस्त बताऊँगा, घबराओ मत। बस एक बार देख लो भाई मेरे, बात मानो। बहुत वीडियो देखे हो यूट्यूब पे, मेरा भी वीडियो देख लो, है ना। अब आप जब बहुत देखे हो तो एक मेरा भी देख लो भाई। ये है कांच, क्या है मेरे भाई? कांच। कांच को माध्यम बोलते हैं सघन। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब ना, देहात भाषा में दूबर घौन जानते हैं, तो ये घौन है। दूबर घौन कुल खेत उत में बोआता है ना, कुल मकई वकई, तो अगर लोग कहते हैं दूबर बोआ गया है, घौन बोआ गया है, तो ये घौन है, एक सघन समझ लीजिए। तो हयो तो कांच है, तो इहो कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा मेरे भाई? सघन माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा मेरे भाई? सघन माध्यम होगा, ठीक है। अब जैसे ये सघन माध्यम होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट है। ये एक माध्यम है, और ये मैंने लिया वायु। ये मैंने क्या लिया? वायु। अब वायु कौन सा माध्यम होगा मेरे भाई? तो विरल माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम। तो ये वायु है, विरल माध्यम। तो ये भी तो वायु होगा ना, ये भी वायु है। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है मेरे भाई? विरल माध्यम है। तो ये विरल माध्यम है, तो ये विरल माध्यम हो गया। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। देखिए क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, और कितना से आपको आंसर मिल जाएगा, ये बात हमको याद रखना है। तो कितना से आंसर मिल जाता है, ये बात हमको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो कुछ नहीं करना। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, में वाइट वाला ले लेता हूँ, वाइट वाला, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण, सही रहेगा, बिल्कुल आसान रहेगा, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण, परिभाषा बहुत आसानी से बताने वाले हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, दोनों बता रहे हैं भाई, दोनों बता रहे हैं। देखो, अब खुद सोचो, इसको आने में बहुत कम समय लगा है, इसको आने में चूंकि घन है तो ढेरे तनी मुनी टाइम लगा होगा, तनी मुनी। अब देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, परिभाषा एकदम याद हो जाएगा मेरे भाई। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में है, ये को माध्यम कौन? विरल माध्यम, चाहे होने सघन माध्यम, उसमें दोनों के लिए परिभाषा है।
जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब एक ओ से दूसरा रास्ता में जा रही है, एक ओ मान लो थोड़ी देर से समझ रहे हो ना, है घन खेत है और उसमें से बाहर निकल रहा है, चाहे एक बाहरे है बाहर से खेत में जा रहा है, ठीक है। तो ये बात भी समझना कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे टकराई मेरे भाई, जैसे टकराई हुआ क्या, तो यहाँ पे एक आपतन बिंदु मिला, यहाँ पे एक आपतन बिंदु मिला, यहाँ पे एक आपतन बिंदु मिला और इस पे अभिलंब डाल दिए, ये इसको दो पार्ट में बदल दिया, ये इसको दो पार्ट में क्या बदल दिया। इसका नाम भी हम लिखना चाहेंगे, अभी लिखना चाहेंगे, ये है अभिलंब। ये क्या है मेरे भाई, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। इसका नाम क्या है, अभिलंब है। इसका नाम क्या है, अभिलंब। अच्छे से देखिएगा, एक एक हेडिंग नहीं रटवा दिया ना आपको, एक एक हेडिंग नहीं आपको समझ में आ गया ना, जो कि पूरा दिमाग में जाएगा, पूरा हेडिंग दिमाग में जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाए। देखिए इसको जाना ऐसे चाहिए था, जाना इसको ऐसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अपने पथ से विचलित हो जाती है और ये झुक के जाएगी। ये किधर होके जाएगी, झुक के जाएगी, झुक के जा रही है किधर, अभिलंब की ओर झुक के जाती है। तथा इसको देखिए, इसको भी ऐसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट के जाती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हट के जाती है, ठीक है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हट के जाती है, ठीक है। अभिलंब से दूर हट के जाती है। हो गया आपका यहाँ पे सारा कहानी फाइनल। अब मैं एक बार फिर से इन बातों को समझा देता हूँ कि हुआ क्या है, सुनिए फिर से एक बार। देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो कोई पूछ दे आपसे बहुत तेजी में हो और कोई प्रकाश का अपवर्तन बताओ, कह दो प्रकाश मार्ग जब भुला जाती है ना, जब रास्ता भटक जाती है ना, प्रकाश जाती है ए रास्ता से, मैंने एगो माध्यम से दूसरे माध्यम में, मकई के खेत में से मान लीजिए बाहर निकल ली है, अच्छा बाहर से मकई के खेत में जा रही है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चाहे दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, ऐसे जा रही है प्रकाश की किरण, तो होता क्या है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और जैसे मार्ग से विचलित हुई वही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया मेरे भाई फाइनल। अब रही बात कि इसमें जो नाम है, नाम तो भाई देना पड़ेगा। अब नाम कौन है, देखिए ए से लेकर बी तक, इस बिंदु को बी बोले आपतित किरण। कौन सी किरण है मेरे भाई, आपतित किरण, इसका नाम है आपतित किरण, ठीक है। और ये जो बी से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं, सी तक मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, बी सी, ये जो बी सी है ये है अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण है, फिर से इसमें भी ये वाला ही हो जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, ठीक है। ये अपवर्तित किरण हो जाएगा। और देखिए ये वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु हो जाएगा, आपतन बिंदु। ये तो अभिलंब है, ये है, ठीक है। और ये एक विरल माध्यम है, सघन सारा माध्यम हो गया। यहाँ पे देखिए अभिलंब और इसके बीच में एक कोण बनता है जिसको हम आई बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और एक रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, यहाँ बनेगा, जिसको हम आर बोलते हैं। यहाँ भी बनता है एक कोण यहाँ पे, तो इसको हम आई बोलते हैं। और एक कोण यहाँ बनेगा, यहाँ पूरा,
ये कोण आर होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे का परिभाषा हम जान लेते हैं। शुरू से परिभाषा सुनिएगा, अगर जो आप लिखना चाहते हैं तो मेरे आवाज़ को एक दो बार स्किप करके रोक के लिख लीजिएगा। चलिए मैं फिर से परिभाषा सुना रहा हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो बताइए सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दीजिए एक बार। इतना समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? इतना तो आ रहा है ना। सुनिए, अब रही बात इसमें जानने की कि आपतित किरण क्या है, तो बताएंगे, क्या बताएंगे कि किसी एक माध्यम में, पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरण को, पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, हो गया। पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, हो गया फाइनल। तथा दूसरे माध्यम में, है देखो दूसरा माध्यम है ना, है, तथा दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को, जो भले तनी रास्ता भटकिए के गई है लेकिन गई है न, तो पहला माध्यम में आने वाली किरण को आपतित किरण, दूसरा माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण। ये जिस बिंदु पे, सॉरी डर लग गया थोड़ा सा, वो सॉरी एक मिनट कोई बात नहीं, सीधा रहो भाई। चलिए, वो कुछ गिर गया था, मैंने डर गया है ना। अब सुनिए, यहाँ पे आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है, पृथकारी पृष्ठ के जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, हो गया। ठीक है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण आके जिस बिंदु पे टकरा रही है वही बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है, वो बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है, फाइनल है। इसके बाद क्या है? इसके बाद कुछ नहीं, आपतन कोण है। आपतन कोण है। आपतन कोण कितना आसान है। ये वाली कौन सी किरण है भाई मेरे? आपतित किरण। ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन है? अभिलंब है। देखिए कितना आसान है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। देखिए, इसका डेफिनेशन आपको लिखना होगा, इसका इमेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इमेज आप देख सकते हैं, इसका नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है, आपको नोट्स देखना हो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको याद भी हो जाएगा। अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? सुनिएगा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये अभिलंब है, अभिलंब के बीच बना कोण आप अपवर्तन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है भाई मेरे? अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण कहलाता है। तो ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है विरल माध्यम, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, इसको मैं और छोटा कर रहा हूँ, और छोटा करके बता रहा हूँ आपको विरल माध्यम। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर दे रहा हूँ। विरल माध्यम बताना मुझे, विरल माध्यम, इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। देखिएगा, विरल माध्यम क्या है ये मैं लिख दे रहा हूँ। विरल माध्यम, देखिएगा विरल माध्यम क्या है, सुनिएगा। आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण एक ही जैसा है। अपवर्तित किरण के, आपतित किरण के सापेक्ष अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण के सापेक्ष अपवर्तित किरण यदि अभिलंब की ओर,
अविलंब की ओर, अविलंब की ओर झुका हो, अविलंब से दूर हटके, अविलंब की ओर से दूर हटके हो, हटके जाता है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष, सापेक्ष दूसरे माध्यम को, माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। मेन बात है थोड़ा सा राइटिंग मेरा ख़राब है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूँ और मैं 8 साल से बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो ये मार्कर मेरे से ना अभी ये वाला पकड़ा नहीं जा रहा है, तो राइटिंग उसकी वजह से मेरा वो मार्कर वाला हो रहा है। मार्कर मैं ऐसे पकड़ के लिखता हूँ, ऐसे देख रही है, ऐसे पकड़ता हूँ मार्कर ऐसे, और ऐसे ऐसे लिखता हूँ। मेरे को आदत है ऐसे लिखने का, देखिए ऐसे ऐसे लिखता हूँ, ऐसे ऐसे, तो ये थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, कोई बात नहीं है। इसको भी मैं सीख लूँगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं सीख लूँगा। चलिए कोई बात नहीं है, सीख लिया जाएगा। ऐसे ही विरल माध्यम में बताएंगे कि आपतित किरण के सापेक्ष अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक के जाती है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं, और ये विरल माध्यम जो हट के जाती है, बस यही बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो प्रकाश का अपवर्तन पूरा फाइनल हुआ। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार मैं पूरे का डेफिनेशन बता दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यही था आपका, यही था आपका, यही था आपका, देख लीजिए यही था ना, ये था, देख लीजिएगा। वैसे मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और अपने मार्ग से जब विचलित हो जाती है, विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देख लीजिएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।